सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेटल को उसके अपीयरेंस के आधार पर, ठीक है, मतलब वो दिखता कैसा है। तो मेटल जो है सामान्यतः भूरे रंग की होती है। कैसी होती है? भूरे रंग की। और इसमें एक्सेप्शनल केस में क्या क्या आता है, जैसे गोल्ड येलो में आएगा, और जो हमारा कॉपर होगा यानी कि तांबा है ना, वो कैसा आएगा, रेड कलर में आता है, रेडिश लिए हुए कलर में। तो केमिस्ट्री में ज्यादातर क्या होता है कि अपवाद रहता है, कुछ चीजें तुमको सटीक मिलेंगी। और इसका फिजिकल स्टेट क्या क्या होता है, तो अधिकतर जो धातुएं होती है, जो मेटल्स होता है हमारे रूम टेम्परेचर पे यानी कमरे के तापक्रम पे क्या होता है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। सॉलिड यानी ठोस। तुम ध्यान दोगे हेमंत, ठीक है, ये तुम्हारे लिए स्पेशली मतलब पढ़ाया जा रहा है हिंदी मीडियम से। जैसे क्या क्या जाता है, कमरे के तापक्रम पे मतलब टेम्परेचर पे जो है ठोस पाया जाता है, जैसे आयरन है ना, आयरन हो गया। उसके बाद जस्ता, तांबा, टीन, ये सारी चीजें जो है हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी रूम टेम्परेचर पे ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या है, अपवाद जिसको कहते हैं, जो पारा थर्मामीटर में जिससे हम लोग फीवर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसमें पारा भरा जाता है, और यह एक ये है द्रव अवस्था में पाया जाता है ये, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाया जाता है। और सोडियम तथा पोटासियम क्या होता है, काफी सॉफ्ट मेटल होता है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। और सोडियम और पोटासियम क्या है, इनफ्लामेबल है, मतलब ज्वलनशील है, या हवा के संपर्क में या पानी के संपर्क में आते ही तुरंत इसमें आग पकड़ लेता है, वो जल जाता है ना, जल उठता है। इस वजह से इसको केरोसिन ऑयल में भिगो करके रखा जाता है। नेक्स्ट आता है इसका प्रॉपर्टीज में लस्टर, यानी कि इसके चमक के आधार पर। तो धातुओं में सामान्यतः क्या होती है, चमक होती है। तुम देखोगे तुम्हारे घर के जो भी खिड़की है, ग्रिल्स वगैरह बने हुए हैं आयरन के, तो ऐसे देखने में तो तुमको वो चमकदार नहीं दिखेगा, है ना, उसमें लस्टर नहीं दिखता है। बट उसको जब हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं, उसको सीरीज कागज से जब उसको साफ करते हैं या फिर उसको काटते हैं पीसेस में, तो क्या होता है, अंदर से वो चमक दिखता है मेटल का। तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि वो ज्यादातर चमकदार होता है। उसके बाद आता है मेलेबिलिटी, यानी कि आघातवर्धनीयता। इसको ठोक करके क्या करते हैं, मेटल को जब हम लोग ठोक करके शीट, पतले शीट में जब चेंज करते हैं तो वो चूर नहीं होता है, वो शीट में चेंज हो जाता है, एकदम इतना पतला चादर में चेंज होता है। जैसे चांदी, सिल्वर को हम लोग इतने पतला शीट में चेंज कर देते हैं कि मिठाइयों पे उसका वर्क जो है उसको डेकोरेट किया जाता है, फिर उसको हाँ वो बहुत ही पतले शीट में चेंज किया जा सकता है। और क्या है, एल्युमिनियम फॉइल, उसको जो पैकिंग के लिए, फूड मटेरियल्स को पैकिंग के लिए यूज किया जाता है, रैप करते हैं ना उससे, उसमें भी यूज किया जाता है एल्युमिनियम फॉइल का। तो यानी यूज करके उसके बहुत काफी पतले चादर में चेंज किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टीज होता है हमारा मेटल का। और क्या है, एग्जांपल में सोना, चांदी, तांबा भी दिया हुआ है। सोने के गहने बनते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनता है। उसके बाद चांदी का ही बनता है। तांबा है, उससे इतना पतला वायर निकाला जाता है, तो हालांकि वो हमारा आ जाएगा डक्टिलिटी में, ठीक है। जो धातुएं होती है सामान्यतः क्या होती है, लचीली होती है, डक्टाइल होता है, उसको खींच करके पतले तार में चेंज किया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग कॉपर का वायर यूज करते हैं, जो वायर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, कॉपर रहता है ना, मेटल कॉपर रहता है, और बहुत काफी पतले पतले धागे के रूप में उसको एक साथ लेयर बाय लेयर बना करके तब इन किया जाता है प्लास्टिक के कोट से ऊपर। तो इसको काफी पतले तार में खींचा जा सकता है, मेटल को बनाया जाता है, ये इसकी डक्टिलिटी कहलाती है। तांबा और क्या है, चांदी और सोना बहुत अधिक लचीला होता है। सबसे ज्यादा लचीला तांबा है, ये चांदी है, परंतु तो चांदी को हम लोग यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि काफी कॉस्टली होता है, और कॉपर उससे चीप रेट में मिल जाता है, सस्ता होता है, इस वजह से हम लोग कॉपर को यूज करते हैं। फिर आता है सोनरस, है ना, धातुएं ध्वन्यात्मक होती है, यानी कि उसमें से ध्वनि उत्पन्न होता है। इस वजह से जो है स्कूल में, मंदिर में, इन सब जगहों पे जो भी बेल के लिए यूज किया जाता है, घंटी बनाया जाता है, तो वो मेटल का बनाया जाता है। और लेकिन जो अधातुएं होती है उसमें क्या होता है, उतना साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है इन कंपैरिजन टू मेटल्स।
जो भी हमारा नॉन मेटल है इसका प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट हो जाएगा मेटल के, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस मिलेगा परंतु वो उसका अपोजिट ही होता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ऊष्मा की चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी। ऊष्माएं धातुएं जो है ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। ऊष्मा यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का अच्छा कंडक्टर होता है मेटल। अब ये कैसे प्रूव होता है, इस गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, तापन, तत्व आदि के रूप में किया जाता है। मेटल्स का ही बर्तन बनता है और नीचे कोटिंग भी लगाया जाता है अलग से, देखिए ब्राउन कलर का है कॉपर का, तो क्या होता है बहुत जल्दी, काफी जल्दी वो हीट हो जाता है क्योंकि उसका कंडक्टर है। अच्छा कंडक्टर क्या है तुम बताओ तो, कंडक्टर होता है तो क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का? अगर कोई मेटल कंडक्टर है मतलब सुचालक है विद्युत का या ऊष्मा का, तो क्यों है, क्या रीजन है कि वो कंडक्टर गुड कंडक्टर, ये ना रीजन क्या है उसमें? वो जो हमारा मेटल होता है ना उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जैसे ही हीट करते हैं हम तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बड़ा, उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। इसी वजह से क्या होता है, जो मेटल है हमारा वो कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखो जैसे सूखी लकड़ी, ठीक है, तो सूखी लकड़ी में तो क्या होता है, अगर उसको गर्म पानी में डालोगे तो उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मेटल का चम्मच अगर डालते हो गर्म पानी में तो उसका दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, मेटल है और उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। और जो लकड़ी है वो क्या है, नॉन मेटल है, समझो ऐसे ही है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है। अब आता है दूसरा, जब गीला लकड़ी लेते हैं तो वाटर क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वह क्या करता है, कंडक्ट करता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से गीली लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, या नंगे पांव बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल फ्लैग्स को नहीं टच करना चाहिए। अब क्या आता है, क्या है, निष्प्रभता और चमकदार, ठीक है। तो अधातुएं जो है निष्प्रभ होती है, यानी अब बताया था तुमको धातुएं क्या होती है, लश्चर होती है, उसमें चमक होता है, परंतु अधातुओं में चमक नहीं होता है। अपवाद में क्या आता है हमारा, ग्रेफाइट और आयोडीन, जैसे बताया कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस तुमको मिलेगा, तो ग्रेफाइट और आयोडीन क्या होता है, ये चमकदार होता है, ये नॉन मेटल है। और ग्रेफाइट भी, इसमें एक और क्या एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है नॉन मेटल होते हुए भी, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है। और ग्रेफाइट हमारा है क्या, तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, कार्बन का अप्रूव। इसके बाद आता है इसका भंगुरता यानी टूटने योग्य, ब्रिटल, ठीक है। चोट चोट मारने पर, किसी चीज से प्रहार करने पर या हैमर से अगर पीटते हैं नॉन मेटल को, तो वो क्या होता है, चूर चूर हो जाता है, पीसेस में बढ़ जाता है। परंतु जो हमारा मेटल है वो क्या होगा, पीस पीस में बढ़ता नहीं है, बल्कि वह शीट में चेंज हो जाता है। ये फिर हम जस्ट उसका अपोजिट बताया है, नॉन सोनरस, है ना, जो ध्वनिक नहीं होती है। इससे क्या होता है कि साउंड क्रिएट नहीं होता है नॉन मेटल से। समझ में आ रहा है ईमान? अरे तुम लोगों को समझ में? जी मैम। तुमको श्रवण बोलो, प्रॉब्लम है कहीं? जितना बताए उतना में? नो मैम। ठीक है। जो मेटल है हमारा वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनाता है। कुछ मेटल्स देख लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जैसे आयरन वगैरह को अगर खुले में छोड़ देते हैं, ठीक है, लोहे का कोई भी सामान हो, कोई बर्तन हो, नेल हो, अगर उसको खुला में छोड़ देते तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का परत जम जाता है ना, या फिर कॉपर का ही छोड़ देते तो उसके ऊपर भी लेयर चढ़ जाता है। तो वो क्या होता है, हवा से रिएक्शन करता है और मॉइस्चर से, नमी से रिएक्ट करके वो एक लेयर बना लेता है, तो उसका ऑक्साइड्स बनता है।
और इसका ये कैसी प्रकृति का होता है, इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है यानी कि क्षारीय। मेटल, मेटल में कोई चीज का एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, सपोज करो कि मैग्नीशियम का ले लेते हैं, ठीक है, ये मैग्नीशियम है, इसको लिखना पड़ेगा। ये क्या बनता है हमारा मेटल, में हम मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लिए, ठीक है, कि ऑक्सीजन से हमारा रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है ये, यानी कि मेटल का ऑक्साइड बनाता है, धात्विक ऑक्साइड जिसको कहते हैं। और इस साइड वाला जो हमारा रहता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिएक्टेंट। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और जो हमारा बनता है रिजल्ट जो आता है उसको प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको एक बार बैलेंस कर लेना है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। इधर क्या है, ऑक्सीजन हमारा 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स है, मैग्नीशियम हमारा 1 मॉलिक्यूल है। इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में बैलेंस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इधर 2 लिख दिए तो 2 MgO हो गया, यानी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। तो इधर हमारा सिंगल मैग्नीशियम है, यहाँ भी क्या करेंगे 2 लिख देंगे, तो ये बराबर हो गया, हमारा बैलेंस हो गया है। देखो तो इसको बैलेंस करना हम लोगों को सबसे पहले, ऑक्सीजन यहाँ 3 है और आयरन क्या है 2 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है प्रोडक्ट में हमारा, और इधर सिंगल है। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो गया हमारा। तो ऑक्सीजन इधर भी हमको 6 करना है, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या करेंगे 3 लिख देंगे, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गया, और 2 2 जा 4 आयरन हो गया हमारा। इस साइड क्या करेंगे डायरेक्ट हम 4 लिख देंगे। ये क्या है हमारा आयरन, ऑक्सीजन। ये क्या बनता है आयरन ऑक्साइड, जो जंग लगता है ना लोहे के ऊपर, वही है ये, जो एक लेयर चढ़ जाता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जंग अगर होगा तो एक होता है जंग, हालांकि एक युद्ध का भी होता है जंग, लेकिन वो नहीं है ये। बुक का भी यही लिखा है।
अब जो मैग्नीशियम रिबन है हमारा एक ये मेटल जो हम लिए मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं फ्लेम में तो क्या होता है, बहुत ही तेज रोशनी के साथ, एकदम सफेद रोशनी के साथ ये जलता है, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज होता है और एशेस प्राप्त होता है। ये मैग्नीशियम रिबन में होता है, ठीक है, बना हुआ। इसको क्या होता है, जलते वक्त इसको आंखों से देखना नहीं चाहिए डायरेक्ट, ये अफेक्ट करता है और हमारे आंखों को डैमेज कर देता है। अब जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला है, इसको क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट करेंगे। एसिड है या ऑक्साइड बनता है मेटल का, वो एसिडिक बेसिक होता है। तो हालांकि जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह स्कूल में होता है, तो क्या करते हैं इसमें पहले से करते हैं लाल लिटमस पत्र, क्या होता है, नीला हो जाता है। लिटमस पत्र क्या है, इंडिकेटर है ना, जिससे हम लोग जांचते हैं किसी भी चीज को। वह कागज का बना हुआ आता है लिटमस पेपर, ठीक है। दो कलर में आता है, कौन कौन से कलर में आता है, एक रेड और दूसरा वॉयलेट, हाँ ब्लू, ब्लू भी बोलते हैं नॉर्मली इसको। तो दो कलर में आता है। अच्छा नहीं कर जल्दी है तुम्हारे यहाँ इंजेक्शन बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे, केमिस्ट्री पढ़ा रहे, ऐसे ही बहुत नर्स का ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा। लिटमस पेपर से हम लोग क्या करते हैं, जांचते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। किसी सॉल्यूशन को जांचने के लिए क्या करते हैं, उस लिटमस पेपर को उस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, डालते हैं। तो अगर जो हमारा ब्लू वाला लिटमस पेपर रेड हो जाता है सॉल्यूशन में डालने के बाद, हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है, यानी अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। और दूसरा जो हमारा रेड वाला लिटमस पेपर है, अगर हम उसको किसी सॉल्यूशन में जांचते हैं, किसी सॉल्यूशन का टेस्ट करते हैं उसके द्वारा, और उस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, तो वो क्या है, बेसिक है, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का है ना। अब एसिड और बेसिक कुछ नहीं दिया है। ये हो गया, इरेज कर देना। जो मेटल है, पहले तो हम तुम लोगों को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बताया, वो मेटलिक ऑक्साइड बनाता है, यानी धात्विक ऑक्साइड। अब जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो तुम बताओगे क्या क्या बनेगा। मेटल प्लस वाटर, क्या क्या बन रहा है, एक बनेगा मेटलिक ऑक्साइड प्लस, और क्या बनेगा, प्लस फिर मैट्रिक हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस नहीं, मैट्रिक हाइड्रोक्साइड, और हमारा बनेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। एग्जांपल तुम बताओगे, चलो बताओ। कोई मेटल कौन से मेटल का रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, तुम बताओ टोटल क्या क्या बनेगा। तुम पढ़ चुके हो सीनियर क्लास में, तुम बताओगे ना। सिर्फ बड़ा था मेटल में हम लोग कोई भी मेटल ले सकते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं सोडियम मेटल, ठीक है, जो कि क्या है, इनफ्लेमेबल है, बहुत ही ज्वलनशील है। दूसरा क्या है, वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या बनाएगा हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मैट्रिक हाइड्रोक्साइड बना दिया, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा।
जब गैस निकलता है ना तो इसको एरो से हम लोग इंडिकेट करते हैं ऊपर के साइड, ठीक है। और कोई चीज अगर प्रेसिपिटेट बनता है या नीचे जमता है तो उसको डाउन एरो से इंडिकेट करते हैं ऐसे। बता दो कि ये बैलेंस है या नहीं है इक्वेशन, देखो तो हेमंत बताओ, तुम्हें बताओ बैलेंस है या नहीं है। ये जो हमारा H2O है ना, ये कैसे होता है, HOH में टूटता है, ठीक है। अब देखो, अब बताओ, अरे काउंट तो करो, एक सोडियम इधर है, एक सोडियम इधर है, ठीक है। इसका हाइड्रोक्साइड यहाँ चलाया, यहाँ सिंगल हाइड्रोजन बना, वहाँ H2 है, तो बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करके लाओ। हेमंत, इसको बैलेंस करोगे और नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे, बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एसिड के साथ रिएक्शन। जब ये तो पहला हो गया हमारा ऑक्सीजन के साथ, दूसरा हो गया वाटर के साथ, और तीसरा क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्शन मेटल का। इरेज कर दे इसको, हो गया सरिता। अब इसका एग्जांपल तो नेक्स्ट तुम बताओ, भाई बेटा बता याद किया ना, कंसंट्रेट करके याद करना है ना। किसी एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम, हाँ ठीक है, एल्युमिनियम को कराओगे, किससे कराओगे, एल्युमिनियम को किससे कराओगे, कौन से एसिड, अच्छा HCl, ठीक है। ये क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, एल्युमिनियम का सॉल्ट बनता है, तो क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन इधर से रिलीज होगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर दो, जितना हमारा प्रोडक्ट है उतना ही रिएक्टेंट होना चाहिए। बोलो फटाफट। अरे 3 क्लोरीन है, यहाँ सबसे ज्यादा जिसके पास होता है वहां से बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, 3 क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ क्या हमारा 1 क्लोरीन है, इसको हम क्या करेंगे, 3 क्लोरीन बना देंगे, 3HCl लिख दिया। अब क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हमारा आ गया वहां पे 3, अब हाइड्रोजन कितना बचा हमारा, 1 हाइड्रोजन बचा है, 2 हाइड्रोजन उधर है। ये क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जितना हमारा बना है रिएक्टेंट है उतना ही हमारा प्रोडक्ट होगा, और क्या करना होगा, हो गया बैलेंस। काउंट करो तो, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन इधर रिएक्टेंट है, ठीक है। इस साइड रिएक्टेंट है और इस साइड प्रोडक्ट है। क्या रिएक्टेंट नंबर कितना है, एल्युमिनियम का 1, हाइड्रोजन कितना है 3, क्लोरीन कितना है 3, प्रोडक्ट में हमारा कितना है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना है, सिंगल है, 1 ही है, केवल क्लोरीन में 3 लगा हुआ है, इस साइड रहता तब दोनों से वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो एक एल्युमिनियम हो गया,
उसके बाद हाइड्रोजन कितना है इधर 2 और एल्युमिनियम कितना है ये सॉरी क्लोरीन 3 है। ये दोनों बैलेंस है। इसको बैलेंस करेगा ये दोनों क्लास वर्क दे रहे हैं तुम लोगों को ठीक है। सीखना है सिखा देंगे पहले ट्राई करोगे। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया जी मैम। नेक्स्ट आएगा बेस के साथ रिएक्शन इसका ठीक है। लेकिन जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो इसका क्या पहचान है कि जब हम लोग मेटल्स को एसिड में डालते हैं तो उसमें पॉपअप की ध्वनि सुनाई देती है ठीक है। पॉपअप की ध्वनि सुनाई देती है तो वो क्या वही पहचान है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। जनरली जो मेटल होता है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है परंतु एक्सेप्शनल केस में कुछ कुछ रिएक्शन करता है जैसे हमारा एल्युमिनियम लेड ठीक है और जिंक इसके साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद क्या करता है वो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो मेटल में हमने जैसे जिंक का दिया गया है और प्लस बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा सोडियम जिंकेट बनाता है। कौन सा सोडियम है Na ठीक है। then good प्लस क्या होता है
ये आगे हमारा जो मेटल है बेस के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है ना, जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनाया है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज किया है। एक्सेप्शनल केस में आप कैसे, अरे जब अभी तो हम स्टार्टिंग में ही बताया, एरो का मतलब होता है कि गैस रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है, उसको अपसाइड जो है एरो इंडिकेट करता है। और जब कोई चीज जब जमता है, प्रेसिपिटेट बनता है नीचे, तो उसको क्या करते हैं, डाउन एरो से इंडिकेट करते हैं। ठीक, मतलब ध्यान नहीं दिया ना कुछ। अब आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल कल देखेंगे हम लोग, ठीक है, आज के लिए इतना ही। और दोनों इक्वेशन जो बैलेंस करके रखोगे सबको ही, बताओगे कैसे होगा।